Hello bachcho, welcome back. So in last class we were discussing velocity at various points. हमने हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी को अज्यूम किया और बाकी सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी को फाइंड किया. फिर हमने दो इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था. फर्स्ट, दैट हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट के टेंशन का डिफरेंस फॉर नॉन यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन विल बी 6 mg, जबकि वही लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट के टेंशन का डिफरेंस विल बी 2 mg इफ द स्पीड इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट. ठीक है, जैसे मैंने लोएस्ट और हाईएस्ट के लिए कैलकुलेट किया बच्चों, कोई भी दो अगर पॉइंट्स के लिए पूछा जाएगा आप इजीली निकाल सकते हो. मतलब लोएस्ट और मिड पॉइंट का बताओ, तो उस केस में आंसर 3 mg है. आप ये खुद के लिए ट्राई भी कर लेना, यू विल गेट द आंसर. बहुत आसान है वो. TL लिखना, TC लिखना, डिफरेंस लिखना, VL और VC का इक्वेशन से यू विल गेट द आंसर. ओके, अब आज के लेक्चर में ये वाले सेशन में हम क्या करने वाले हैं. सो ये वाले सेशन में हम उसी वर्टिकल सर्कुलर मोशन के एप्लीकेशन को आगे एक्सटेंड करने वाले हैं और एक सुपर कॉन्सेप्ट हमको डिस्कस करना है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए और न्यूमेरिकल्स के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है वो. नाउ व्हाट इज इट, तो उसको हमने कंडीशन लिखा है या दैट इज कॉल्ड, जैसे वेल ऑफ डेथ था राइट, वैसे ही बच्चों इसको कहते हैं लूपिंग द लूप और टू जस्ट कंप्लीट अ सर्कल. ओके, टू जस्ट कंप्लीट सर्कल. इसका मतलब क्या हुआ, ये एक स्पेशल केस है बच्चों वर्टिकल सर्कल का. इट इज अ स्पेशल केस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि अलग अलग पॉइंट्स की मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए फॉर द पार्टिकल टू कंप्लीट द सर्कल. सर इसका मतलब क्या, अभी तक हमने पढ़ा था वर्टिकल सर्कुलर मोशन और ये देखा कि हर एक पॉइंट की स्पीड अलग अलग है. अब बच्चों टू जस्ट कंप्लीट अ सर्कल, इन केस इफ यू आर नॉट एबल टू रीड इट, इट इज टू जस्ट कंप्लीट अ सर्कल, ऐसा लिखा हुआ है. अभी कंप्लीट अ सर्कल और जस्ट कंप्लीट अ सर्कल में डिफरेंस क्या है. सो आई ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट दैट. मैं ये दिखाने की कोशिश करता हूँ बच्चों, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. अगर मैं स्टोन को ऐसे घुमाऊं इन वर्टिकल सर्कल, ठीक है ना, अगर मैं इसको सफिशिएंट स्पीड दूं, जैसे कि अभी मैंने एक ज्यादा स्पीड से इसको घुमाया, तो आपको लग ही नहीं रहा है कि ये गिरेगा, ये तो इजीली सर्कल में घूम रहा है. बट इफ आई डिक्रीज द स्पीड, देखा, एक पर्टिकुलर स्पीड से अगर स्पीड कम हो गई तो ये स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगा, ऐसा ढीला हो जाएगा. और उस ढीला होने के लिए जो मिनिमम स्पीड चाहिए या वो मिनिमम स्पीड जिससे ये सर्कल कंप्लीट कर लेगा, उसमें मेरा इंटरेस्ट है. फिर से एक बार, अगर मैं इसको इसको दूसरी तरह से ग्रिप करता हूँ, जरा देखो जरा बच्चों. चलिए इसको अगर मैं ऐसे घुमाऊं ऐसे, सो अभी क्या बोलेंगे हम, ये तो सर आराम से सर्कल कंप्लीट कर रहा है. सो इसको बोलेंगे कंप्लीट द सर्कल, कंप्लीट द सर्कल, कंप्लीट द सर्कल, इजीली कर रहा है. नाउ इफ आई रिड्यूस द स्पीड, एक पॉइंट ऐसा आएगा ये वाला, मतलब वो स्पीड से अगर कम स्पीड हुआ तो स्ट्रिंग स्लैक करके जाएगा, स्ट्रिंग ढीला पड़ जाएगा. ठीक है, अब मैं इसको घुमाऊंगा, आप घर बैठे बैठे ईमानदारी से ट्राई करना टू विजुअलाइज कंप्लीट अ सर्कल है या जस्ट कंप्लीट अ सर्कल है. ओके, चलो. सो यस बोल, कंप्लीट द सर्कल, कंप्लीट द सर्कल, कंप्लीट द सर्कल, कंप्लीट द सर्कल, कंप्लीट द सर्कल. नाउ आई एम डिक्रीजिंग द स्पीड. आपको ये एक पॉइंट आएगा जहाँ लगेगा कि ये गिरने ही वाला है. ओ सॉरी, कहीं तो लग गई. चलिए फिर से, कंप्लीट द सर्कल, कंप्लीट द सर्कल, कंप्लीट द सर्कल, कंप्लीट द सर्कल. नाउ आई एम डिक्रीजिंग द स्पीड, जस्ट कंप्लीट द सर्कल. वेरी नाइस. आपको और मेरा मैच हो, मतलब आपको समझ में आया. चलो फिर से एक बार, complete the circle, 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 complete the circle. फंस गया, अभी सर ने चीटिंग किया, सर ने स्पीड वापस से बढ़ा दी. चलो कोई बात नहीं, चलो 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 यहाँ देखो, complete the circle, complete the circle, complete the circle, complete the, just complete the circle. अभी वो just complete वाली फीलिंग कहाँ आती है, लोएस्ट पॉइंट पे आती है, मिड पॉइंट पे आती है या हाईएस्ट पे आती है. और जब वो फीलिंग आती है तो स्ट्रिंग कैसी होगी वो आपको ध्यान से देखकर मुझे बताना. ठीक है, चलिए फिर से एक बार, कंप्लीट द सर्कल, कंप्लीट द सर्कल, कंप्लीट द सर्कल, कंप्लीट द सर्कल. स्पीड कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, जस्ट कंप्लीट द सर्कल. है ना, ऐसे गिर जाते हो. कहाँ हुआ, वो हाईएस्ट पॉइंट पर हुआ. और वहां पर क्या हो गया सर स्ट्रिंग ऐसे लूज हो गई. और अगर स्ट्रिंग लूज हो गई मतलब उसमें से क्या चला गया, स्ट्रिंग अगर लूज हो गई यानी जो टाइट स्ट्रिंग था जिसमें टेंशन था,
अब वो नहीं बचा, स्ट्रिंग लूज हो गई, तो क्या चला गया, टेंशन चला गया। तो जब हमसे बोला जाएगा टू जस्ट कंप्लीट द सर्कल, स्ट्रिंग के साथ, रस्सी के साथ, अगर टू जस्ट कंप्लीट द सर्कल की बात हो रही है तो याद रखना बच्चों, हाईएस्ट पॉइंट पर स्ट्रिंग स्लैग कर जाएगा, टेंशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अच्छे से एनालाइज करते हैं। आई होप सबने ये विजुअलाइज किया और आपको समझ में भी आया। ओके, सो टू जस्ट कंप्लीट द सर्कल एट हाईएस्ट पॉइंट, at highest point tension will be zero, टेंशन जस्ट जीरो हो जाएगा, हालांकि जीरो होना नहीं चाहिए, बट लिमिटिंग केस में बोलेंगे टेंशन जीरो हुआ। और अगर टेंशन की वैल्यू जीरो हो गई, अब देखिए इधर व्हाट वाज टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इज mvh का स्क्वायर बाय r माइनस mg। सो अगर टेंशन जीरो हुआ यानी क्या, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। भाई ये जीरो कब आएगा, जब दोनों वैल्यू सेम होगी। सो फॉर टेंशन टू बी जीरो, m of vh स्क्वायर बाय r शुड बी इक्वल टू mg, यानी m और m कैंसिल, यानी कि vh स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी rg, विच मीन्स vh का वैल्यू होगा रूट ऑफ rg। मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी, कम से कम इतना वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के पास होना चाहिए एट हाईएस्ट पॉइंट टू जस्ट कंप्लीट अ सर्कल। मतलब अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऐसा लिया और हाईएस्ट पॉइंट से अगर मैं उसको पुश करूं नीचे, छोड़ दूंगा तो गिर जाएगा, सर्कल बनेगा ही नहीं। सो हाईएस्ट पॉइंट से कम कितना स्पीड देना चाहिए, सो अंडर रूट ऑफ आरजी, इतना अगर मैं स्पीड दूंगा तो ये सर्कल कंप्लीट कर लेगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट। इफ यू वांट अ बॉडी टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, व्हाट इज द मिनिमम स्पीड दैट द पार्टिकल शुड हैव at the highest point? The answer is square root of rg। क्या ये मेरी बात समझ में आई? जब लाइव लेक्चर होगा तो इस पर और अच्छा डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आप ये समझो कि सर कहना क्या चाह रहे हैं। हम वो कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं बच्चों जिसमें पार्टिकल को कम से कम कितना स्पीड देना पड़ेगा अलग अलग पॉइंट पर, ताकि वो सर्कल कंप्लीट कर सके। अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट से बॉडी को रिलीज करूं और इससे कम अगर मैं स्पीड दूंगा तो पार्टिकल सर्कल में घूमेगा ही नहीं। आई बात समझ में? अब याद कर बच्चों, पिछले क्लास में मैंने क्या कहा था, जिस दिन आपको हाईएस्ट पॉइंट का स्पीड मिल जाएगा, अच्छा, सो दिस इज मिनिमम स्पीड दैट द पार्टिकल शुड हैव एट द हाईएस्ट पॉइंट। इससे ज्यादा हुआ नो टेंशन, इससे कम हुआ टेंशन मिलेगा ही नहीं, सर्कल कंप्लीट ही नहीं होगा, कुछ होने नहीं वाला है। सो टू जस्ट कंप्लीट द सर्कल, द मिनिमम स्पीड दैट द पार्टिकल शुड हैव एट द हाईएस्ट पॉइंट इज अंडर रूट ऑफ आरजी। क्लियर बच्चों? शाबाश। अब अगर मुझे वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट मिल चुकी है, क्या मैं लोएस्ट पॉइंट के लिए कैलकुलेट कर सकता हूं? एट लोएस्ट पॉइंट, थोड़ी देर पहले हमने डेरिवेशन किया बच्चों, इसके आप पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था बच्चों, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट का स्क्वायर इज वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट का स्क्वायर प्लस 4rg। यू रिकॉल दैट? वेरी नाइस। बट vh स्क्वायर इज नथिंग बट rg, यानी vl का स्क्वायर विल बी इक्वल टू rg प्लस 4rg 5rg। समझा जी? सो लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड होना चाहिए 5rg। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर आप चाहते हो कि कोई पार्टिकल सबसे नीचे है, ठीक है, सर्कल के सबसे नीचे वाले पॉइंट पे, वहां पर उसको कम से कम कितना स्पीड देगा, रूट ऑफ 5rg देगा, तो वो सर्कल में ऐसा घूम जाएगा। उससे कम दिया तो जाएगा जाएगा जाएगा, वापस आ जाएगा। बट इफ यू गिव रूट ऑफ 5rg इट विल कंप्लीट द सर्कल। समझा? तो हाईएस्ट पॉइंट पर कम से कम कितना स्पीड देगा, रूट ऑफ rg। लोएस्ट पॉइंट पर कम से कम कितना स्पीड देगा, रूट ऑफ 5rg। तो जब मैं ये लिखता हूं, बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है, दिस इज मिनिमम वैल्यू। तो बोले सर ये मिनिमम तो हुआ है सर। अरे वो कौन सा मिनिमम? कम से कम हाईएस्ट पॉइंट पर कितना होना चाहिए, रूट ऑफ आरजी। Similarly, if you want a body to perform vertical circular motion starting from the lowest point, minimum velocity required at the lowest point will be equal to root of rg. If you give any velocity less than this, वो सर्कल में कंप्लीट नहीं कर पाएगा। हो सकता है वो जाएगा आएगा, ऑसिलेट कर जाएगा, कुछ ना कुछ होगा, बट सर्कल नहीं बना पाएगा वो। सो कम से कम लोएस्ट पॉइंट पर कितना स्पीड होना चाहिए, रूट ऑफ 5rg। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों ये।
for if you want for midpoint. Okay, so at midpoint, yes, at midpoint क्या था midpoint? Velocity at midpoint का square is velocity of highest point का square plus 2rg. highest point की velocity क्या थी? rg. so velocity at midpoint कम से कम मैं सब्स्टिट्यूट कर दिया, स्क्वायर रूट भी ले लिया, शुड बी 3rg. आपको कभी भी अगर ये पूछा जाए तो टिप ऑफ द टंग पे याद होना चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज स्क्वायर रूट ऑफ rg. minimum velocity at the lowest point is square root of 5rg and minimum velocity at the midpoint is square root of 3rg. मतलब ये रेडियस डिपेंडेंट होता है, समझा? हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन जीरो हो जाता है या होने की फीलिंग आती है, ठीक है, उसके बेसिस पे वेलोसिटी आएगी. नाउ टू जस्ट कंप्लीट द सर्कल, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, मिनिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, मिनिमम वेलोसिटी एट मिड पॉइंट. दिस इज टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट. सेम वे मेरे प्यारे बच्चों, वो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट टू जस्ट कंप्लीट द सर्कल. ए बेटा, इसके पहले हमने क्या पढ़ा? वर्टिकल सर्कल में हर पॉइंट का टेंशन, हर पॉइंट की वेलोसिटी. आज क्या पढ़ रहे हैं? वही वापस से पढ़ रहे हैं फॉर अ स्पेशल केस टू जस्ट कंप्लीट द सर्कल. व्हाट इज टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट? जीरो. टू जस्ट कंप्लीट द सर्कल, व्हाट इज वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट? रूट ऑफ rg. To just complete the circle, what is velocity at the lowest point? Root of 5rg, root of 3rg. अब इन दोनों का टेंशन बाकी है. So what will be tension at lowest point? To just complete the circle. Yes. To just complete the circle, tension at lowest point. To just complete the circle, tension at lowest point. क्या सोचता है? TL का वैल्यू क्या था? mvl का स्क्वायर बाय r प्लस mg. याद आया? नाउ vl स्क्वायर इज 5rg. सो इफ यू राइट हियर 5rg, r and r कैंसिल, तो 5mg दरमन m डिवाइडेड बाय r, ये हो जाएगा 5rg प्लस mg. इफ यू कैंसिल r, यू शुड गेट TL इक्वल टू 6mg. और अगर कोई स्मार्ट बच्चा है वो मुझे बता सकता है कि सर ये तो आना ही था, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने देखा TL माइनस TH इज इक्वल टू 6mg होता है, और अगर TH 0 है तो TL ही 6mg होगा. अरे हाँ ना, कितना इजी था, कोई बात नहीं, ठीक है, आया समझ में? सो व्हाट विल बी टेंशन एट मिड पॉइंट? फॉर मिड पॉइंट, यस, फॉर मिड पॉइंट के लिए तो इजी है. TC इज इक्वल टू mvc स्क्वायर बाय r. VC का वैल्यू कितना है? रूट ऑफ 3rg. सॉल्व करेंगे तो आएगा 3mg. मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी वैल्यूज आपको हमेशा हमेशा के लिए याद होनी चाहिए, ठीक है? सो नाउ अब इसको याद कैसे रखेंगे? सो आप क्या करो, प्रैक्टिस के लिए बच्चों एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं. एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं. सभी को सर्कल दिखा? शाबाश, दिख रहा है. ओके, सो ये हाईएस्ट पॉइंट, ये लोएस्ट पॉइंट और ये मिड पॉइंट. ऑलराइट, चलो शूट. व्हाट इज टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट? 0. लोएस्ट पॉइंट 6mg, मिड पॉइंट 3mg. मिड पॉइंट पे इट इज 3mg. ओके, अच्छा, व्हाट इज वेलोसिटी? इट इज रूट ऑफ rg, स्क्वायर रूट ऑफ rg. What is velocity? It is square root of 5rg. What is velocity here? At midpoint it is square root of 3rg. ऐसा सर्कल बना के write it for 2-3 days and I'm sure सबको याद हो जाएगा. चल प्रैक्टिस करते हैं. ओके, मैं हाईएस्ट पॉइंट अगर ऐसे हाथ रखा तो, लोएस्ट पॉइंट दिखाई नहीं दिया तो मिड पॉइंट, हाईएस्ट लोएस्ट मिड पॉइंट, हाईएस्ट लोएस्ट मिड पॉइंट. बोल हाईएस्ट लोएस्ट मिड पॉइंट. टेंशन समझा नहीं? 0. बायहार्ट कर रहे, बायहार्ट. टेंशन 0, टेंशन 6mg, टेंशन 3mg, टेंशन रूट ऑफ rg. गधा, रूट ऑफ rg वेलोसिटी है. टेंशन 0, टेंशन 6mg, 3mg, 6mg, 0, 3mg, 6mg, 0, 3mg, 6mg. वेलोसिटी रूट ऑफ rg, रूट ऑफ 5rg, रूट ऑफ 3rg.
हैज एवरीवन ऑफ यू अंडरस्टूड? ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। आई होप ये पूरा का पूरा एक स्पेशल केस आप सबको समझ में आया। सो दिस इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एक स्पेशल केस जिसका नाम है टू जस्ट कंप्लीट द सर्कल। मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, minimum velocity at the lowest point, minimum velocity at the midpoint and the corresponding tensions। रस्सी होगी तो टेंशन आएगा, सरफेस होगा तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर हर बार रस्सी इन्वॉल्व है इसलिए हम टेंशन की बात कर रहे हैं। मेरे बच्चों ये बात समझ में आई आपको? पक्का? श्योर? तो प्लीज इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आई होप सबने अच्छे से लिख लिया है। Now I'll take one more case। बहुत सारे केसेस है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये पूरा का पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, सो अब ये रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है? Where do we use this thing? इसको रियल लाइफ में कहाँ यूज करते हैं? तो एक एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है और एक एग्जांपल जो नहीं दिया हुआ है, बट आई एम श्योर अलग अलग बुक्स में आपको मिल जाएगा। रेडी बच्चों? चले आगे। ओके, थैंक यू। चलो यहां देखो। सो ये है मूविंग ऑफ व्हीकल, मूविंग ऑफ अ कार बोल सकते हैं आप, ओवर अ कॉन्वेक्स ब्रिज। तो ये भी आपने एक्सपीरियंस जरूर किया होगा, मूविंग ऑफ अ कार ओवर अ कॉन्वेक्स ब्रिज। अच्छा, ये कितने लोगों ने नोटिस किया है कि जब आप ऐसे रोड पर बाइक से जाते हो या रिक्शा में जाते हो या कार में जाते हो, सडनली जब स्पीड ब्रेकर आता है तो हम ऐसे उड़ जाते हैं, वी लीव द सीट, राइट? हम वो सीट का कांटेक्ट छोड़ते हैं अगर कार या बाइक या रिक्शा की स्पीड ज़्यादा हो। ऑब्जर्व किया है? अगर आप कार से या बाइक से या रिक्शा से किसी से भी जा रहे हो, आगे स्पीड ब्रेकर और स्पीड अगर ज़्यादा है व्हीकल की तो आप सीट से उड़ जाते हो। क्यों होता है ऐसा? विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। ओके, पर उसके लिए बच्चों एक बात आपके समझ में आनी चाहिए। क्या सर? सुनो सर, बोलो सर। अगर मेरा हाथ मेरे इस हाथ से मैं बोर्ड को अगर प्रेस करूं, ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा बिकॉज देयर आर टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। पर अगर मेरे हाथ को मैं से हवा में रखूं, टच ही नहीं करूं, देख देयर इज अ गैप बिटवीन दीज टू, तो अभी नॉर्मल रिएक्शन है क्या इनके बीच में? नहीं है ना। मतलब नॉर्मल रिएक्शन अगर जीरो हुआ तो मैं बोल सकता हूँ कॉन्टैक्ट छोड़ दिया होगा। अच्छा, अभी नॉर्मल रिएक्शन है? अभी नहीं है, अभी है। तो आप ये सीट पर बैठे हो, आप सीट से उठे, नॉर्मल रिएक्शन जीरो। आप उठे मतलब नॉर्मल रिएक्शन जीरो हुआ है? नहीं है, नहीं। सो अगर दो सरफेसेस में कांटेक्ट नहीं है तो आई विल से नॉर्मल रिएक्शन होगा ही नहीं। पर अगर कांटेक्ट है तो हम बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन होगा। सर क्या कह रहे हो? देखते हैं अच्छे से। अब मान लीजिए कि वो प्लेन रोड ऐसा है, फिर सडनली स्पीड ब्रेकर आया, ऐसा स्पीड ब्रेकर आया और ये वापस से प्लेन रोड है। सो ये रोड का वो हिस्सा है जो कॉन्वेक्स ब्रिज की तरह है, कॉन्वेक्स ब्रिज की तरह। आया समझ में? अब यहां से एक कार ऐसे आ रही है, तो इस रोड पर एक कार चल रही है, ऐसे जाएगी 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 जाएगी। जब वो कार यहां पहुंचेगी, जब वो कार यहां पहुंचेगी तो उसके सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, राइट? तो मुझे बता, यहां से लेकर यहां तक जब वो कार चल रही है, फ्रॉम पॉइंट एक्स टिल पॉइंट वाई, कैन आई से कार एक सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल के अलोंग चल रही है? एंड इफ द कार इज मूविंग अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, कैन वी से इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन? व्हेन इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, कैन वी से उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट आएगी? अच्छा, अभी जरा बच्चों देखना ध्यान से। क्या सर? सुनो सर, बोलो सर। ओके, अब ये पोजीशन में इसका वेट तो ऐसे नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, और यहां पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आता होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये दो जो फोर्सेस हैं, जैसे हमने वर्टिकल सर्कल में क्या पढ़ा था, जहां टेंशन चाहिए पहुंच जाओ, वहां पहुंच के टेंशन ड्रॉ करो, फिर वेट ड्रॉ करो, दोनों को एनालाइज करो और सेंट्रीपिटल फोर्स निकालो। अब यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, वेट नीचे है, सो आर दे एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन? अपोजिट डायरेक्शन। सो दे असिस्ट और दे अपोज, दे विल अपोज। तो आप ऐड करोगे कि सब्ट्रैक्ट करोगे? सर सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करेगा? mg में से नॉर्मल रिएक्शन को या नॉर्मल रिएक्शन में से mg को? तो कैसे सोचेंगे? इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख।
आपका कार जिस सर्कल में घूम रहा है वो अगर पूरा सर्कल होता तो ऐसा होता, इसका अगर पूरा सर्कल बना है बच्चों तो पूरा सर्कल ऐसे बनेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ आनी चाहिए, इधर 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 सेंट्रीपिटल फोर्स नीचे आना चाहिए। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन में कौन एक्ट कर रहा है? वेट एक्ट कर रहा है, वेट। यानी वेट ज्यादा होना चाहिए, वेट वाला फोर्स ज्यादा होना चाहिए, तो जाके नेट फोर्स नीचे आएगा। जा रहा है ना ऊपर से मस्त। अच्छा ये दोनों समझा। अभी सर क्या बोल रहे हैं, दोनों को सबट्रैक्ट करना है, तो mg माइनस एन करना है कि n माइनस mg करना है, वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, रिजल्टेंट। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स किधर आएगा? सेंटर की तरफ आएगा। तो नीचे की तरफ नेट फोर्स आने के लिए नीचे वाला फोर्स बड़ा होना चाहिए ना। हाँ अभी समझा। सो आई कैन से एट हाईएस्ट पॉइंट, इस केस में एट हाईएस्ट पॉइंट, yes at highest point क्या होगा? yes what will happen at highest point? highest point पर centripetal force will be equal to weight minus normal reaction, weight minus normal reaction। तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं mv square by r will be equal to mg minus normal reaction, और can we say normal reaction will be equal to mg minus mv square by r। बच्चों अच्छे से देखो, नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ, mv square by r उस तरफ। अब थोड़ा लॉजिकली सोचो, अगर आपकी कार ऐसे जा रही और ज्यादा स्पीड से जाएगी, इफ द स्पीड ऑफ द कार विल इंक्रीज, डू यू एग्री mv स्क्वायर बाय r विल इंक्रीज। और अगर mv स्क्वायर बाय r का वैल्यू बढ़ेगा, यानी ये वाला टर्म ज्यादा हुआ, तो आपको mg में से ज्यादा सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब एज द वेलोसिटी ऑफ द कार गोज ऑन इंक्रीजिंग, mv स्क्वायर बाय r आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो वेट में से ज्यादा सबट्रैक्ट करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन कम होता जाएगा। एक सिचुएशन बच्चों ऐसी आ जाएगी जब mv स्क्वायर बाय r का वैल्यू और वेट का वैल्यू एकदम बराबर हो जाएगा, और अगर ये दोनों का वैल्यू बराबर तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हुआ? जीरो। सो नॉर्मल रिएक्शन जीरो मतलब आपकी कार रोड पर है नहीं, रोड से उड़ चुकी है और आप सीट से उड़ चुके हो। समझ में आया? सो जब आप सीट से उठते हो तो बेसिकली क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाता है। और नॉर्मल रिएक्शन जीरो का मतलब कार की जो वेलोसिटी है उसकी वजह से जो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा mv स्क्वायर बाय r, वो एग्जैक्टली किसके बराबर होगा? mg से। समझ में आया? सर अगर कार रुक गई तो टेंशन ही नहीं, अगर ये रुक गया तो n और mg सेम होगा, वो पॉसिबल है। अगर कार की स्पीड से वाली स्पीड से ज्यादा हुई तो ये उड़ जाएगा कार, तो कार ऐसे चला जाएगा, वो प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, प्रोजेक्टाइल। सॉरी जाने, ऐसा है, इधर आया। अगर कार की स्पीड वो पर्टिकुलर स्पीड से ज्यादा तो कांटेक्ट छोड़कर उड़ जाएगी ना। तो कार की मैक्सिमम अलाउड स्पीड कितनी होगी? उतनी जब नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा। अगर उससे ज्यादा स्पीड हुई तो कार विल लूज द कांटेक्ट विद द सरफेस और इट विल लूज द कांटेक्ट विद द रोड। आई होप यू आर गेटिंग इट। ओके, सो एज v goes on increasing, mv square by r goes on increasing, normal reaction goes on decreasing. Car will lose contact if normal reaction is zero. Therefore, in that case, yes, बोलो in that case क्या होगा बच्चों? In that case, weight will be equal to mv square by r. So v का वैल्यू क्या आएगा? रूट ऑफ r। ये कार की मैक्सिमम अलाउड स्पीड होगी। इससे ज्यादा अगर कार की स्पीड हुई तो ये वाला टर्म ज्यादा हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव में, कार कांटेक्ट छोड़ चुकी होगी। अब कई बच्चे मुझे ऐसा सर रूट ऑफ आरजी, अभी तो आपने बताया हाईएस्ट पॉइंट पे रूट ऑफ आरजी होना चाहिए, याद दिला आपने आपको, उधर वो मिनिमम स्पीड था, कम से कम उतना चाहिए ताकि सर्कल में घूमे, और इधर ज्यादा से ज्यादा इतना होना चाहिए ताकि वो सर्कल में घूमे। इसलिए रट्टा नहीं मारना है बच्चों। दिस इज वेयर वी से कॉन्सेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट। सो रूट ऑफ आरजी मिनिमम भी है उस केस में, और रूट ऑफ आरजी यहाँ मैक्सिमम वैल्यू हो चुकी है। इससे ज्यादा स्पीड हुआ तो ये वाला टर्म ज्यादा हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, गाड़ी रोड छोड़ चुकी होगी, देयर वोंट बी एनी कांटेक्ट बिटवीन द कार एंड द रोड सरफेस। ओके, सो दिस इज द हाईएस्ट अलाउड स्पीड। इससे ज्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए कार की इस सिचुएशन में। इसीलिए बच्चों आप खुद भी तो सोचो लॉजिकली, अगर आपकी कार बहुत स्लो जा रही है और स्पीड ब्रेकर है तो आप उड़ते हो क्या? नहीं ना, आप तो बैठे ही रहते हो। पर अगर स्पीड ब्रेकर है और कार की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो सो देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ना, एक लिमिट जो आ रही है वो मैक्सिमम वाली, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जबकि इसके पहले वाले केस में क्या, उससे कम नहीं होना चाहिए।
हालांकि दोनों वैल्यू सेम ही है, रूट ऑफ आर जी रूट ऑफ आर जी। अंडरस्टूड? क्या जो मैंने बोला वो समझा बच्चों? पक्का? श्योर? सो ये भी एक केस है जो अपनी बुक में दिया हुआ है, मूविंग ऑफ अ कार ओवर अ कॉन्वेक्स ब्रिज। सेम एनालिसिस है, मैक्सिमम स्पीड कितनी आनी चाहिए उसकी, रूट ऑफ आर जी, इससे ज़्यादा स्पीड अलाउड नहीं होगी। अंडरस्टूड? समझा बच्चों ये? पक्का? ओके। सो जैसे कॉन्वेक्स ब्रिज का था बच्चों, वैसे आप कॉन्केव ब्रिज का वाला भी एग्जांपल ले सकते हो, बट आई विल टेक वन मोर इंटरेस्टिंग एग्जांपल जिसकी अपनी बात होगी। चलो ठीक है। इसको केस को बोलते हैं लूपिंग द लूप। लूपिंग द लूप, या अगर आप किसी अम्यूजमेंट पार्क में जाते हो, एसएल वाटर किंगडम, इमेजिका वगैरह, सो वहाँ पे हुला लूप होता है, हुला लूप याद आया? उसका कॉन्सेप्ट भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन पर ही बेस्ड है। सो दैट इज आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लूपिंग द लूप। इस पर बहुत बुक्स में सब जगह आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल मिलने ही वाला है, फॉर एंट्रेंस एज वेल एज बोर्ड्स। लूपिंग द लूप देख क्या है, ये लोग क्या करते हैं बच्चों पता है? ऐसा एक स्लोप रखते हैं, स्लोप जिसका एंड ऐसे सर्कल में होगा, ठीक है? अब मुझे एक बात बता, इस स्लोप पर, इस स्लोप अगर आपने हुला लूप देखा तो ऐसे जाते हैं आप, कार्ट में आप बैठे रहते हैं, जाते जाते ऐसे उल्टे घूम जाते हैं, पूरा सर्कल घूमते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को मैंने रखा, यहाँ पर देख, लॉजिकली सोच, यहाँ पर रखा, और इसको अगर यहाँ से मैं रिलीज कर दिया जाएगा, और आपको वाली राइड में मजा नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। अगर मैं आपको थोड़ा ऊपर से छोड़ू, थोड़ा सा ऊपर से, तो जाएगा जाएगा जाएगा, जो ये गया फिर वापस से। ये आपको विजुअलाइज होना चाहिए। थोड़ा और ऊपर से अगर मैं आपको रिलीज करूँ तो क्या होगा? जाएगा 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 जाएगा, यहाँ तक पहुँचा, लेकिन वापस आ जाएगा। ऐसे करते करते बच्चों एक मिनिमम हाइट आएगी ना, जहाँ से अगर मैं आपको रिलीज करूँ तो आप जाओगे और सर्कल को जस्ट कंप्लीट कर लोगे। बच्चों ये समझ में आ रहा है? यानी कि इस सर्कल के जो लोएस्ट पॉइंट है वहां से मिनिमम एक हाइट से आपको या उस कार्ट को रिलीज करना पड़ेगा ताकि वो ऐसा जाए और यहाँ पे जस्ट सर्कल को कंप्लीट कर ले। समझा बच्चों? बिकॉज इफ यू रिलीज फ्रॉम हियर, उससे वैसे घूमेगा और गिर जाएगा। मेरी बात समझ में आई बच्चों? इसमें अपना राइड पूरा कंप्लीट नहीं होगा। सो आपको उस कार्ट को ग्राउंड लेवल से एक मिनिमम हाइट से छोड़ना पड़ेगा। उससे ज्यादा हाइट और अच्छा मस्त, ज्यादा मजा आएगा, पर कम से कम इतनी हाइट से तो छोड़ना पड़ेगा कि जब वो कार्ट यहाँ नीचे पहुंचेगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? ईमानदारी से घर पे ट्राई कर। यू हैव टू रिलीज द कार्ट फ्रॉम अ हाइट so that when it reaches the bottom of the circle it has a speed equal to root of IRG। जिसने सोचा वेरी गुड। क्यों सर? अरे उतना तो चाहिए ना टू कंप्लीट द सर्कल, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। सो इसका मतलब क्या हुआ? मुझे ये हाइट h ऐसा सिलेक्ट करना चाहिए कि व्हेन आई रिलीज द कार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर हाइट, जब वो इधर पहुंचेगा तो उसकी स्पीड रूट ऑफ RG हो जाएगी, सॉरी रूट ऑफ IRG होनी चाहिए। तो अगर आपको हाइट h कैलकुलेट करना है, अगर आपको राइड डिजाइन करनी है, तो यू शुड कैलकुलेट द हाइट h इन सच अ वे दैट इफ यू रिलीज द कार्ट फ्रॉम दैट हाइट, when it reaches the bottom of the circle it will have a velocity equal to under root of IRG। हेलो, समझा? उतना स्पीड आएगा तो सर्कल में कंप्लीट होगा। अच्छा, सो नाउ दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। सपोज दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B। क्या करेंगे? अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप उस कार्ट को वहां से रिलीज कर रहे हो, वहां से छोड़ रहे हो, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। क्यों सर? अरे उधर से तो चालू होने वाला है, तो इनिशियल स्पीड 0 ही होगा। यहां पर ये लोएस्ट पॉइंट आ चुका है, हाइट हमने इसी से गिनी है, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी बिकॉज दैट इज द लोएस्ट पॉइंट। ओके, सो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, by law of conservation of energy, yes yes yes, मैं आपके आंसर का ही वेट कर रहा हूं, ट्राई करो। by law of conservation of energy, total energy at A will be equal to total energy at B।
What is total energy at A? Kinetic energy at A plus potential energy at A should be equal to kinetic energy at B plus potential energy at B. What is kinetic energy at A? 0, उधर से शुरू हुआ. Potential होगा mgh जो आपको चाहिए. Kinetic energy at B क्या होगा? half mvl का square plus potential energy 0. It is square up. So you get mgh is equal to half m vl का square, vl minimum का square will be 5rg. बेटा ये याद होना चाहिए. अगर ये याद नहीं है तो आपकी मदद कोई नहीं करेगा. 5rg. So now what will happen? m and g गया g. तो h का वैल्यू कितना होना चाहिए? 5/2 टाइम्स ऑफ r. So अगर आपको एक राइड बनाना है जिसका सर्कल का रेडियस r है, जिसके सर्कल का रेडियस r है, तो आपको कार्ट को लोएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल से कितना हाइट से रिलीज करना पड़ेगा? 5/2r. बच्चों ध्यान देना, दिस इज द हाइट फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट. कभी कभी ऐसा भी पूछेंगे, सर्कल के टॉप मोस्ट पॉइंट से ये पॉइंट कितना ऊपर होना चाहिए? नहीं समझा ना? सर्कल के टॉप मोस्ट पॉइंट से ये पॉइंट कितना ऊपर होना चाहिए? सो लेटेस्ट से आपसे h डैश पूछा है, थोड़ा लॉजिकली सोच. ये पूरा डिस्टेंस कितना है? 5/2r. उसमें से ये डिस्टेंस कितना है? ये इट इज डायमीटर ऑफ द सर्कल. सो कैन वी से इट इज 2r. सो समझ में आ रहा है? जो टोटल हाइट है h, टोटल हाइट h विल बी इक्वल टू 2r प्लस h डैश. तो h डैश का वैल्यू क्या होगा? h माइनस 2r. एटलीस्ट मतलब क्या होगा? 5/2r माइनस 2r. सो आपको मिलेगा r/2. नहीं समझा? सो जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ रिलीज शुड बी एट अ हाइट ऑफ r/2 फ्रॉम द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल. It should be at a height of 5/2r from the bottom most point of the circle. हेलो, समझ में आ रहा है? सर्कल के टॉप मोस्ट पॉइंट से वो पॉइंट कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए? r/2. सर्कल के लोएस्ट पॉइंट से वो पॉइंट कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए? 5/2r. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. समझा बच्चों ये? अच्छा, आपसे मिड पॉइंट का भी पूछ सकते हैं, उतना तो आप एनालिसिस करके निकाल ही लोगे. ये अगर ये पूछा h डबल डैश, यू विल गेट 3/2r. सो लोएस्ट पॉइंट से अगर आपको चाहिए तो 5/2r होना चाहिए. मिड पॉइंट से अगर आपको चाहिए, C से अगर आपको चाहिए, सो 3/2r होता है. और अगर आपको हाईएस्ट पॉइंट से चाहिए तो 1/2r है. सो 5/2r, 3/2r एंड 1/2r. इज दैट क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट वर्टिकल सर्कुलर मोशन माय डियर स्टूडेंट. अब हम जब मिलेंगे लाइव सेशन में, इसका जो भी डाउट्स होगा वो लेंगे आपके, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड फ्यू न्यूमेरिकल्स आल्सो. तो सी यू इन द लाइव क्लास. ओके, अच्छे से रिवाइज करना बच्चों. थैंक यू.